दोस्तों, आज का वीडियो डार्क वेब या कोई विशिष्ट संवेदनशील विषय पर केंद्रित है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाया गया है और मेरा मकसद किसी भी तरह की अवैध या हानिकारक गतिविधि को बढ़ावा देना नहीं है। अगर आपका दिल कमजोर है तो कृपया इसे न देखें। और थोड़ा डार्क वेब की गहराई में उतरेंगे। देखा जा रहा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी हो रही है। क्यों हो रही है? तो कुछ साइट्स पर इंसानी शरीर के टुकड़े भी बेचे जा रहे हैं। अब एक और साइट है जिसका नाम है कैनिबल्स कैफे। इसे हम नरभक्षी भी कह सकते हैं, जो इंसानी मांस खाते हैं। तो इस कैनिबल्स कैफे में यह बताया जा रहा है कि कैसे एक इंसान को पकड़ा जाए और कैसे उसे पकाया जाए, मतलब कि कुक किया जाए, उसकी रेसिपी बताई जा रही है। अब आप सोचो कि इंसान किस हद तक गुजर सकता है। मेरा नाम जिमी पारेख है। मुझे लगा कि मैंने सब कुछ जान लिया, पर मैं गलत था। मैं नहीं जानता आगे क्या होगा, बस इतना जानता हूं कि आगे का सफर और भी भयावह होने वाला है। सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं मेरे साथ इस अनोखे सफर पर, जहां मैं एक सच्ची कहानी भी बताऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि एक आदमी बता रहा है कि कैसे इंसानी मांस खाया जाए, वही दूसरी तरफ कोई इंसानी मांस भी बेच रहा है। मतलब कि किसी इंसान को पकड़ा गया होगा, उसकी किडनैपिंग हुई होगी और उसके शरीर के अंग बेचे जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्या बोल रहा हूं, पर यह सच है, यही बताया जा रहा है। मुझे खुद को ये सब बोलने में भी अजीब लगता है। वैसे तो इस तरह के मानसिक वाले लोग हैं, कुछ तो पकड़े भी गए, हमारे भारत में भी पकड़े गए थे। ऐसे ही एक आदमी के ऊपर तो नेटफ्लिक्स पर सीरीज भी बनी थी जो एक सत्य घटना पर आधारित है। ये सीरीज 2022 में आई थी, जिसका नाम डाहमर था। मतलब कि ऐसे लोग बहुत हैं जो डार्क वेब पर आते हैं, जहां उनको उनका शौक पूरे हो या फिर जो भी हो। पर जब मैं ये सब पढ़ता हूं, उस पर रिसर्च करता हूं, तो सोचता हूं कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है, एक इंसान किस हद तक गुजर सकता है। मेरी बातों से लगता होगा कि ये कोई छोटी जगह होगी जहां ये सब हो रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कोई छोटी जगह नहीं, लाखों लोग यहां आते हैं और करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन होता है। अब वापस यही सवाल आता है कि ऐसे लोगों को पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है। तो बता दूं कि एंटीवायरस बनाने वाली कंपनी मैकअफे के मुताबिक डार्क वेब या डीप वेब प्रत्यक्ष तौर पर दिखने वाली इंटरनेट की दुनिया से करीब 3 गुना बड़ा है। डार्क वेब का इस्तेमाल भी गैर कानूनी है। डार्क वेब में दुनिया के सभी तरह के गैर कानूनी काम बेखौफ किए जाते हैं। डार्क वेब का इस्तेमाल सिर्फ वे ही लोग कर सकते हैं जो टॉर ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। आपको बता दें कि टॉर ब्राउज़र एक ऐसा ब्राउज़र है जिसे कोई ट्रैक नहीं कर सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप टॉर ब्राउज़र के जरिए इंटरनेट पर कोई भी काम करते हैं तो आपको कोई सरकारी एजेंसी भी ट्रैक नहीं कर सकती, क्योंकि टॉर ब्राउज़र में आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस लगातार बदलती रहती है और इंटरनेट की दुनिया में किसी को भी आईपी एड्रेस के जरिए ही ट्रैक किया जाता है। तो चलिए फिर से एक हादसे की तरफ जाते हैं। ये सच्ची कहानी बहुत ही अजीब है जो खुद उसी ने बताई जिसके साथ ये हादसा हुआ। एक छोटा सा हैवान जो शुरू में एक सुपर हीरो बना देता है और बाद में ऐसी हालत कर देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये कहानी जिसने लिखी उसका फिलहाल कोई पता नहीं कि वह जिंदा है या नहीं, पर बात यह है कि एकली नाम का बंदा जो ड्रग्स लेने का शौकीन है, बार बार अलग अलग साइट से ड्रग्स मंगवाता है और उसे ट्राई करता है। वैसे तो बताया जा रहा है कि वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, शाम को आकर बहुत ही थका हुआ महसूस करता था और इस तरह के ड्रग्स से कहीं ना कहीं एक एनर्जी बूस्ट करवाना चाहता था। और एक दिन ऐसे ही अलग अलग साइट्स देखते देखते एक साइट्स पर ध्यान गया, लिखा था नॉक्स, एक छोटी सी पिल, और बिना सोचे उसे ऑन ऑर्डर कर देता है। बाद में उस टैबलेट के बारे में बहुत रिसर्च करता है, पर किसी को नहीं पता कि यह क्या बला है, इससे क्या होगा, और फिनाली वह उसे ले लेता है। थोड़े समय बाद देखता है कि कोई नशा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही वह रात में सोने जाता है कि उसे महसूस होता है कि आंखें एकदम से खुली हैं और नींद नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और पूरे शरीर में एनर्जी दौड़ रही है। वह पूरी रात सोता नहीं और अपने बचे काम को खत्म कर लेता है। सुबह होती है, वही पूरी एनर्जी ऑफिस जाता है, वहां भी वह सारे काम कुछ ही घंटों में खत्म करता है। महसूस करता है कि दिमाग भी बहुत तेज चीजों को प्रोसेस करने लगा है। वह दूसरी रात भी नहीं सोता, कोई थकावट नहीं, ऐसे कई महीने गुजरने लगे। ऐसा बताया जा रहा है कि उसने बहुत तरक्की कर ली, उसका प्रमोशन हो गया, और फिर जैसे 1 साल गुजरता है कि अचानक एक चीज वह नोटिस करता है कि शरीर पर कुछ अजीब सा पैच निशान पड़ रहा है। धीरे धीरे शरीर के अलग हिस्सों में दिखने लगा, जो शुरू में रेड थे अब ग्रीन होने लगे, थोड़े समय बाद पर्पल होने लगे। वह बहुत डरा हुआ था। उसने कई डॉक्टरों को बताया, पर किसी डॉक्टर ने ऐसी बीमारी नहीं देखी सुनी थी, और धीरे धीरे उस पैच से चमड़ी निकलने लगी जो बहुत ही डरावना था।
अंत में वह एक हॉस्पिटल में एडमिट था और उसने इस कहानी को बताया। उसी हॉस्पिटल से उसके बाद उसका कोई पता नहीं। तो अब चलिए थोड़ा और गहरे में उतरते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सोच रहे होंगे कि चलो थोड़ा ट्राई मार लूं टूर ब्राउज़र डाउनलोड करके कि होता क्या है, तो चलो मान लो कि अगर आपने सेफ्टी के लिए VPN भी लगा लिया तो भी वहां बहुत ही पावरफुल हैकर्स हैं। वो लोग आपकी सिक्योरिटी तोड़ सकते हैं और आपके कंप्यूटर या मोबाइल में घुस सकते हैं। चलो फिर भी अगर हम जाते हैं डार्क वेब पे, तो शुरू में बहुत ही सारी वेबसाइट्स खुलेगी और बार बार में पॉपअप खुलेगा जहां उसे हटाने के लिए क्रॉस वाला निशान होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे उसे हटाने, वो लोग आपके सिस्टम में घुस जाएंगे। दूसरी बात, अगर चलो ये सब में भी कामयाब हुए तो एक बात ध्यान रखना कि ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां बहुत ही विचित्र चीजें देखने को मिलेगी जो सेल हो रही होगी, जिसे देखकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर किसी तरह से उस वेबसाइट का ओनर पकड़ा गया तो उसमें तुम्हारा भी नाम आ सकता है कि तुम वहां क्यों गए थे, क्योंकि ऐसी जगह पर कोई सामने इंसान क्यों जाएगा। और एक बात कि अगर तुमने वहां कुछ ऐसा वीडियो या कुछ देख लिया तो हो सकता है वो तुम्हारी रातों की नींद तक हराम कर सकता है। कई लोगों के दिमाग से वो चीज अभी भी नहीं निकलती है जो तुम्हें मानसिक तरीके से बीमार भी कर सकता है। तो बस इतना ही कहना चाहता हूं, दूर रहो ऐसी चीजों से। अगर और जाना है तो मिलते पार्ट 4 में, जहां और भी डार्क वेब के गहरे में उतरेंगे और ऐसी ऐसी चीजें जानने को मिलेगी जो अभी तक आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और मिलते हैं डार्क वेब पार्ट 4 में। जारी रखें। होके सीखा जिंदगी में आगे बढ़ना, बेखौफ होके सीखा जिंदगी में आगे बढ़ना। जब देने वाला रब तो इंसानों से क्यों डरना।